हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। लास्ट रीडिंग में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आप लोग जहां से भी जिस भी कंट्री से या स्टेट से मेरा रीडिंग देखते हैं उस जगह का फेमस प्लेस एंड फेमस फूड क्या है। तो भर भर के मुझे कमेंट्स आया और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने कुछ लोगों ने तो मुझे इनवाइट भी किया कि प्लीज आओ। इट्स वेरी स्वीट। और मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ स्टेट डेफिनेटली मैंने विजिट किया है, तो उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है जो कि आपने भी कंफर्म किया कि वो फेमस है। बट कुछ जगह के बारे में मुझे जानने को मिला एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर इफ आई विजिट तो मैं वो सब चीज ट्राई करूंगा एंड डेफिनेटली वो जगह एक्सप्लोर करूंगा। ओके, आज का जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है वो ये है कि आप में से आप लोगों में वो कौन सा क्वालिटी है जो कि आपको बाकियों से अलग करता है, बाकियों से खास बनाता है। ऐसा कौन सा क्वालिटी आपके अंदर है जो कि आपको स्पेशल बनाता है इन बाकी लोगों में, वो मतलब बाकियों से आपको अलग करता है। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आप शायद समझ गए होंगे मेरा क्वेश्चन क्या है। तो प्लीज आज कमेंट्स में ये मेरे को बताइएगा कि क्या आपको खास बनाता है। तो हम आज रीडिंग शुरू करते हैं। आज का जो रीडिंग है वो एक्स वर्सेस नेक्स्ट के बेसिस पे एक रीडिंग होगा। तो हम लोग पहले चेक करेंगे आपका एनर्जी, फिर चेक करेंगे कि जिस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हो उस इंसान का एक ओवरऑल एनर्जी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर किसी नए इंसान के साथ आप डील कर रहे हो तो वहां पे क्या आ रहा है कार्ड में, और अगर किसी पास्ट पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं तो वहां पे क्या सीन है, और द गाइडेंस एंड द आउटकम ऑल्सो। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का एनर्जी चेक करूंगा, तो प्लीज अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, किसी और के ऊपर नहीं, क्योंकि मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। बट अगर मैं आपको दिख रहा हूं या मेरा रीडिंग अगर आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली इस रीडिंग के अंदर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। ओके, सो रीडिंग को पूरा देखिएगा एंड होपफुली गाइडेंस गाइडेंस तो फॉलो कीजिएगा ही। ओके, लेट्स सी। Okay, so let's see your current feelings. ये क्या हो गया? Okay, 10 of swords and bottom of the deck is 3 of wands. Okay. Okay, so basically something ended here. Okay, कुछ एक रिलेशनशिप आपका खत्म हो गया है अभी फिलहाल के लिए। करेंटली वो चीज खत्म हो गया है। यू आर वेरी हर्ट, आप बहुत ज्यादा हर्ट है एंड राइट नाउ यू आर वेटिंग कि कब वो इंसान वापस आए, या वो आप दोनों में जो रोमांस था, जो प्यार था, वो चीज फिर से वापस आए, या मैं अगर बोलूं आपकी जिंदगी में लव का वापस आना। तो यू आर वेटिंग फॉर लव टू अराइव इन योर लाइफ। अब ये लव पास्ट होगा कि प्रेजेंट होगा वो हम आगे चेक करते रहेंगे। बट डेफिनेटली यू आर वेरी हर्ट, वेरी वेरी हर्ट, डीपली हर्ट। मुझे ये इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। Let's clarify this 10 of swords. Let's see what was the situation or what is the situation currently. आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है। ओके, लेट्स सी, लेट्स
clarify the Ten of Swords, Ten of Swords. We are connected. Okay. Knight of Swords, Ace of Swords, and Queen of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is Seven of Wands. All right. ओके, सो बेसिकली जिस वजह से आपका रिलेशनशिप जो मुझे वहां पे इतना पेनफुल एक जो मैंने बोला जो रिलेशनशिप खत्म हो गया था वो इस वजह से हुआ था कि आपका जो भी पार्टनर जिसके साथ भी आप कनेक्टेड थे इट वाज वेरी इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ. ओके, इट वाज नॉट परमानेंट और उन्होंने शायद आपको परमानेंटली कोई वैलिडेशन नहीं दिया था. ओके, बहुत ही गलत तरीके से आपके साथ एक तरह का धोखा हुआ. आपने ट्रस्ट किया था इस इंसान के ऊपर बट इस इंसान ने आपको एक तरह से टाइम पास की तरह ट्रीट किया था. फॉर देम इट वॉज टाइम पास बट आपके लिए वो टाइम पास नहीं था. तो वो तो निकल गए अपना काम करके बट आप रह गए. आपको बहुत बुरा लगा. यू फेल्ट वेरी बैड. रिश्ता बहुत गलत, मतलब बहुत गलत तो डेफिनेटली बहुत ही पेनफुल एक दौर में वो रिश्ता खत्म हुआ जो कि मुझे वहां पे दिखा. टेन ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ वेरी पेनफुल एनर्जी और आपके साथ डेफिनेटली धोखा हुआ है. एक बैक स्टैपिंग एनर्जी भी वहां पे था. तो या आपको एक तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी से अलग कर दिया और ये जो अलग जो किया इसमें मतलब आप ये मान नहीं पा रहे हो कि उन्होंने इस तरह से आपको या आप दोनों इस तरह से अलग हो भी सकते हो. इट वॉज वेरी रैंडमली लाइक दे कट यू आउट फ्रॉम देयर सिस्टम. इस तरह का एक एनर्जी था और इमीडिएटली वो आपके लाइफ से चले भी गए. बट राइट नाउ मैं यहाँ पे और आपको ब्लॉक भी किया गया है. आपको ब्लॉक भी किया गया है. सो ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग नहीं है बट यहाँ पे जो दिख रहा है मैं वैसा बोल रहा हूं. आपको ब्लॉक भी किया गया था और आई थिंक इन सम सिचुएशंस कुछ और भी लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व है. ऐसा भी हो सकता है बट मोस्टली सिर्फ पर्सन के तरफ से ही इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ. बट राइट नाउ आई थिंक एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्लैरिटी मिल चुका है रिलेशनशिप के अंदर, सिचुएशन के अंदर कि आपको एग्जैक्टली आपके लाइफ में कैसा इंसान चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए, आपको कैसे रहना पड़ेगा. ओके, सो फॉर दैट यू आप खुद भी सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग में आप बहुत ज़्यादा अभी इंडल्ज्ड हैं और आपका दिल और आपका दिमाग अभी फिलहाल धीरे धीरे करके वो बैलेंस्ड एक स्टेट पे आ चुका है. खास करके आपका दिमाग. आई थिंक ये जो सेम चीज़ है मैं बहुत दिन से कुछ रीडिंग में बोल रहा हूँ. एक तरह का एक सिमिलर एनर्जी मुझे मिल रहा है कि राइट नाउ आप लोगों ने शायद अपने ऊपर इतना काम किया है तो आप अपना दिल का नहीं, पहले आप अपना दिमाग का सुनते हैं क्योंकि आपके लिए आपका दिल बहुत कमज़ोर है, आपका दिल बहुत सेंसिटिव है. हो सकता है अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो फिर से एक हर्ट होने का चांस है, फिर से आपको धोखा मिलने का एक चांस है. सो राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग कि आप एक आपका जो दिमाग है, दिमाग जो आपको बोल रहा है आप सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं. प्रोज एंड कॉन्स आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ों के बारे में समझ आने लगा है क्योंकि यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि आपका जो थर्ड आई चक्र है दैट इज ओपनिंग एंड योर क्राउन चक्र एज वेल. सो इंट्यूशन जो आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो ख्याल है जो मन के अंदर से आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप उसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं और वो सुन भी रहे हो आप. इन सम सिचुएशन आप खुद भी उस तरह के इंसान से दूरी बना रहे हैं या उस तरह के इंसान को अपने लाइफ से अब आप इस वक्त उस तरह के इंसान को अपने जिंदगी से आप अलग भी रख रहे हो. हमेशा लवर वाला बात नहीं है. नॉर्मली भी अगर कोई इंसान इस तरह का है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते तो उस तरह के इंसान को आप
अब इतना धोखा मिलने के बाद आप उसको कट आउट करके बाहर कर रहे हैं अपनी जिंदगी से, एंड यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप एक बाउंड्री भी अपने चारों तरफ बना के रखे हैं ताकि आप हर्ट ना हो। एंड डेफिनेटली कोई रैपिड एनर्जी, कोई टाइम पास एनर्जी आप एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। ओके फाइन, सो दिस वाज द स्टोरी। लेट्स सी आपके साथ कोई न्यू पर्सन कनेक्टेड है या नहीं। सबसे पहले न्यू एनर्जी चेक करते हैं। इफ यू आर कनेक्टेड विद अ न्यू एनर्जी, व्हाट इज द सिचुएशन विद दैट पर्सन। आप अगर एक नए एनर्जी के साथ कनेक्टेड है तो क्या सिचुएशन है, लेट्स सी। ओके, आई नीड 3 more cards. ओके, मैं बोल देता हूँ क्या आ रहा है। ओके, राइट नाउ किसी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप ओपन करने में यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। जो कार्ड जंप करके आया था, बेसिक प्राइमरी जो कार्ड था वो है नाइट ऑफ वंस इन रिवर्स, 5 of cups, the strength card, bottom of the deck is 2 of swords. आपका अभी हार्ट चक्रा जो है वो एक तरह से ब्लॉक्ड है। इट्स अ वेरी न्यूइश काइंड ऑफ एनर्जी जो मुझे दिख रहा है, मतलब एनर्जी एज ए न्यूइश काइंड ऑफ इंसिडेंट जो मुझे दिख रहा है। ओके, ये उन लोगों के साथ ज्यादा कनेक्टेड होगा ये रीडिंग जिनके साथ रीसेंट पास्ट में या रिसेंटली इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है। ओके, तो राइट नाउ आपके तरफ से बिल्कुल भी आप नहीं चाहते हो कि किसी तरह का कोई पैशनेट शुरुआत या एक ब्रांड न्यू शुरुआत हो किसी इंसान के साथ, खास करके नए इंसान के साथ, बिकॉज ये नए इंसान का मैं स्प्रेडिंग देख रहा हूं। एंड यू आर होल्डिंग बैक। आप अपने आप को या अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जो मैंने थोड़ी देर पहले एस ऑफ स्वॉर्ड्स में भी बोला कि आप थोड़ा सा होल्ड बैक करके अभी रहना पसंद कर रहे हैं। एंड यू आर गैदरिंग ऑल द स्ट्रेंथ्स जो मतलब क्या बोलूं, जो आपको खाली कर दिया गया था ना एक तरह से इमोशनली, तो धीरे धीरे आप अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप पावर में आ सके। एंड समथिंग आप बहुत बहुत ज़्यादा सैड, डिप्रेस्ड और एक तरह से क्या बोलूं मैं, शेमफुल, अशेम्ड भी थोड़ा बहुत फील कर रहे हो सकता है कि जिस इंसान के बारे में मैंने बात किया, जिन्होंने आपको टाइम पास करके ट्रीट किया था, उस इंसान पे आपने भरोसा करके शायद बहुत दूर तक चले गए थे। इन सम सिचुएशन देयर कुड बी सम फिजिकल इंटीमेसी ऑल्सो जो कि आप दोनों के बीच में हुआ है। बट राइट नाउ जब इतना बड़ा धोखा हुआ और वो इंसान चला गया एक तरह से आपको छोड़ के, तो यू आर फीलिंग अ बिट शेमफुल ऑल्सो अपने ऊपर। बट डोंट ब्लेम योर सेल्फ। हाँ, मैं आपको गाइड करूंगा इस बारे में, मैं बोलता हूं आपको, बट अभी बोल देता हूं कि प्लीज डोंट ब्लेम योर सेल्फ। आपका इसमें कोई गलती नहीं है, कोई अगर ऐसा धोखा करता है तो। बट राइट नाउ आपका हार्ट चक्र जो है आपने ही खुद ही ब्लॉक करके रखा है, एंड दिमाग से चीज़ों को आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा उसको तवज्जो दे रहे हैं। इन सम सिचुएशन यू आर नॉट एबल टू सी द क्लियर पिक्चर ऑफ दैट सिचुएशन जो आपके साथ हुआ था, एंड इस वजह से यू कैन नॉट ट्रस्ट इश्यूज है अभी, और खुद भी आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा अभी हिडन रखने वाले हो। ओके, थोड़ा सा आप अपने इमोशंस को, एक इमोशंस पे एक पर्दा डाल के रखने वाले हैं ताकि आप हर्ट ना हो। होल्ड बैक एनर्जी, स्ट्रेंथ गैदरिंग, नो एक नए इंसान के मतलब नया कोई रिलेशनशिप के साथ, नए किसी पर्सन के साथ अभी रिलेशनशिप का कोई चांस नहीं है जो मैंने देखा। आप खुद ही नहीं चाहते हो। ओके, सो यू डोंट वांट कि एक नया इंसान के साथ कुछ हो, कनेक्शन हो। सो नेक्स्ट तो मैंने देख लिया, अभी एक्स का देखते हैं। ओके, इट्स अ एक्स एंड नेक्स्ट रीडिंग। सो नेक्स्ट का हमने चेक किया, न्यू पर्सन का हमने चेक कर लिया, अभी पास्ट पर्सन या फिर एक्स का हम चेक करते हैं क्या सिचुएशन है आपका और उनका।
लेट्स सी। Okay. The Justice card, the Devil, and the Ace of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is Six of Swords. सो जो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि हो सकता है कि आपका जो पुराना पर्सन है जो भाग गया था, एक्स, ओके, आपका पास्ट पर्सन या एक्स, वो इंसान आई थिंक एक तरह से आपको फिर से अप्रोच कर सकता है जस्ट टू गेट सम वैलिडेशन फ्रॉम योर साइड। आपके तरफ से शायद उसको कुछ बेनिफिट्स मिलता था। इट कुड बी फिजिकल बेनिफिट, इट कुड बी मॉनिटरी बेनिफिट, इट कुड बी एनीथिंग, ओके। उनको एक तरह से आपको कंट्रोल करके बहुत मजा आता था। इट कुड बी मेल फीमेल, आपके जो भी पास्ट इंसान है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, आप खुद भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट डेफिनेटली उनको आपको कंट्रोल करके, आपको एक कठपुतली की तरह यूज करके बहुत मजा मिलता था। और वो ही सेम चीज फिर से पाना भी चाहते हैं एक तरह से दोबारा, ओके। एंड आपको हो सकता है एक ब्रांड न्यू ऑफर दे या अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको रिझाने के लिए एक तरह से एक क्या बोलूं मैं, फिर से आपको प्रपोज करे या कुछ, ओके। बट दिस पर्सन इज वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। डेविल एनर्जी का आना पास्ट पर्सन के अंदर बहुत टॉक्सिक है। बट राइट नाउ यू वांट जस्टिस, यू वांट जस्टिस, आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले और यू वांट टू मूव ऑन बेसिकली टूवर्ड्स सम कामर वाटर, जहां पे आपको शांति मिले, सुकून मिले। आप चाहते तो हो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो आपकी जिंदगी में, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ समथिंग फाइनेंशियल, ओके। आप चाहते हो कि आपको एक तरह से कोई जॉब मिले ताकि इस बहुत टेंशन भरा, ये टॉक्सिक, जो भी इतने दिन से आपने गलत फेज आपने सफर किया है, उस चीज से आपको शांति मिले और आप धीरे धीरे करके कहीं दूर चले जाओ, एक दूसरे स्टेट में या फिर एक दूसरे कंट्री में, या फिर ऐसी कई जगह जहां पे आपको थोड़ा सा शांति मिले एंड फाइनेंशियली भी आपको कुछ बेनिफिट मिल सके, ओके। बट यू वांट जस्टिस, आप जस्टिस चाहते हो, ये जो आपके साथ गलत हुआ है इस चीज को लेके। बट आपका जो पुराना एक्स है, वो अभी तक उनको शायद जस्टिस मिला नहीं है, बट डेफिनेटली जस्टिस मिलने तो वाला है। उनके साथ कुछ कर्मा डेफिनेटली होने के चांसेस है, बट नॉट राइट नाउ। व्हाट दे आर फीलिंग, वो आपको फिर से एक तरह से रिझाने का ट्राई करेंगे। हो सकता है आपको सॉरी बोले और बोले कि फिर से शुरुआत करो या ये वो, बट आपका जो एनर्जी है, आपका एनर्जी है कि नहीं, जो गलत मेरे साथ हुआ था उस चीज में इसको पहले सजा मिलना चाहिए, उसके बाद अगर कुछ होता है तो हम आगे सोचेंगे। इस तरह का मुझे एक एनर्जी दिख रहा है। उधर सबसे पहले आपका जब मैंने एनर्जी चेक किया था वहां पे 3 ऑफ वॉन्ड्स था, और यहाँ पे जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिख रहा है। सो एक तरह से जो आप वेट कर रहे थे कि आपका फॉर योर शिप्स टू अराइव, वहां यहाँ पे वो शिप इज नॉट योर पर्सन, यहाँ पे वो शिप है ताकि आप थोड़ा सा आप खुद को और अपने इमोशंस को लेके दूर जा सके। ट्रैवलिंग और दूर रिलोकेट होने का एक एनर्जी है। आप थोड़ा सा बाहर अभी रहना चाहोगे। हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के लिए रेजोनेट ना करे, क्योंकि जो एनर्जी मुझे दिखा ये बहुत ही फ्रेश एक इंसिडेंट का एनर्जी है।
जिनके साथ बहुत रिसेंटली इस तरह का चीज़ हुआ है वो शायद ज़्यादा रेजोनेट इनके साथ होगा। बट डेफिनेटली आप चाहते हो कि इस जहाँ पे भी आप रहते हो वो जगह छोड़ के कहीं बाहर आप जा सको, और आप अभी ट्राई भी कर रहे हैं दिल से कि आपको एक जॉब मिले या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले ब्रांड न्यू यूनिवर्स की तरफ से, एंड यू आर प्रेइंग ऑल्सो कि इस तरह का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले ताकि उसके चक्कर में आप ये जगह छोड़ के बाहर जा सके, आपका माइंड फ्रेश हो, इन सब चीज़ों को आप भुला सको। ओके, धीरे धीरे करके ये सब प्रॉब्लम भरी चीज़ों से बाहर जा सको, बट मन ही मन में यू वांट जस्टिस। इस इंसान को जस्टिस तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। ओके, अनलेस एंड अनटिल फ्रॉम दिस पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं मिलता, आपको बैलेंस नहीं मिलता, आपको जब तक वो इस तरह का एक इम्बैलेंस वाइब देंगे आप इस चीज में राजी नहीं होंगे। इन सब केसेस शायद लीगल कुछ इश्यूज भी है, हो सकता है आपने कुछ लीगल एक्शन लिया था इस इंसान के तरफ, ऐसा भी हो सकता है, और यू आर वेटिंग कि उस चीज़ में कब कुछ डेवलपमेंट आए। ये कुछ लोगों के लिए, ये वाला जो मैंने अभी लीगल एक्शन वाला बोला, कुछ लोगों के लिए शायद रेजोनेट करेगा, हर एक के लिए नहीं, बट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने सिचुएशंस आज देखा उससे ये तय है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ था। किसी नए इंसान के साथ ओपन अप करने में अभी आप उतना रेडी नहीं है। यू वांट टू बी इन योर पावर फर्स्ट। और दूसरी बात, जो जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, आपका एक्स, उस इंसान को सज़ा मिले और आपको न्याय मिले, एंड आप उस इंसान से फिलहाल के लिए दूर, उस इंसान का या उस इमोशन से दूर कहीं जाना पसंद करेंगे फॉर द टाइम बिंग, एंड मूव ऑन करना चाहोगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स इन दिस सिचुएशन। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज मदद कीजिए। स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स इन दिस सिचुएशन। ओके, we have okay, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सी, यूनिवर्स आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा। ओके, इतना भरोसा रखो, ट्रस्ट करो। डेफिनेटली जो भी गलत आपके साथ हुआ है, दैट पर्सन विल गेट देयर कर्मा फॉर श्योर, एंड यू आर गोइंग टू, यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू विथ अ ब्यूटिफुल लक। ओके, फॉर राइट नाउ यू हैव टू ओनली, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है फाइनेंशियली, खास करके फाइनेंशियली यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टेबल। ओके, और अपने इमोशंस पे, अपने फीलिंग्स पे, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। समटाइम्स सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है। आपको, आप किसी दूसरे पे अपना पूरा इमोशंस बहा दिया, अभी क्या मिला आपका, आपको तो यूज करके फेंक दिया, चला गया टाइम पास करके, या चली गई टाइम पास करके। राइट नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अभी आपको आपका जो भी आपने एनर्जीज दे दिया था उसको फिर से वापस ले लेना है उस इंसान से। उस इंसान को किसी भी तरह का कोई भी इमोशंस या कोई वाइब आपके थ्रू नहीं जाना चाहिए। ओके, आप, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं अभी, बट कोशिश कीजिए कि स्टेबल हो सके, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सके आप फाइनेंशियली जितना आप स्टेबल होंगे उतना ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, उतना ही आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। आप अपने लुक्स के ऊपर, अपने फैशन सेंस के ऊपर
अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर बार बार यहाँ पे आपको अपने ऊपर फोकस करने का गाइडेंस यूनिवर्स ने दिया है कि पहले खुद का देखो, पहले खुद को देखो, उसके बाद बाकी का देखना। अभी फिलहाल जस्ट बी सेल्फिश, ओके। एक तरह से सेल्फिश एज इन अ पॉजिटिव वे, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जो भी आपका मन करता है वो कीजिए, जो भी आपको खाना पसंद है वो खाइए, जो भी अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है खरीदना है जाके खरीदो, अपने आप को खुश करो पहले, बी हैप्पी। जो भी आपके दिल के अंदर इमोशंस है उसको अपने दिल में संभाल के रखिए। आपका दिल बहुत खूबसूरत है, आपका इमोशंस बहुत खूबसूरत है, उसको खराब मत कीजिए किसी एक इंसान की वजह से। बाकी सभी इंसान गलत है ऐसा नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। अपने दिल को खूबसूरत रखिए। हाँ, दिमाग से काम कीजिए। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, दिमाग से काम कीजिए, पावरफुल रहिए, अपने ऊपर टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बी इंडिपेंडेंट, सब अपनी जगह पे सही है। बट क्वीन ऑफ कप्स जब आता है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये सब करके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, सबसे बड़ी बात। एंड अगर ऐसा आप करेंगे तो एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी आपके तरफ धीरे धीरे आ रहा है या आ रही है। आपको अभी नहीं दिखेगा बट व्हील इज स्लोली टर्निंग टूवर्ड्स योर फेथ। आपके तरफ ही ये जो व्हील है, फॉर्चून वाला, भाग्य, ये आपके तरफ धीरे धीरे टर्न कर रहा है। तो एक ब्यूटीफुल एनर्जी आपके तरफ आ रहा है या आ रही है, आपको अभी नहीं दिखेगा बट डेफिनेटली जितना आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे, सेल्फ लव करके, इंडिपेंडेंट होके, स्ट्रांग बन के, उतना ही ये एनर्जी और जल्दी आपके तरफ आएगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, कार्ड के सिचुएशन के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा, बट डेफिनेटली आएगा। एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू विथ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज, ब्यूटिफुल पीपल, ब्यूटिफुल लव्ड वंस फॉर श्योर। और उस इंसान को कर्मा डेफिनेटली मिलने वाला है, बट कर्मा उनको तभी मिलेगा जब आप अपने पावर में रहेंगे, जब आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग करके इतना स्ट्रांग बन जाएंगे कि आपको उस इंसान का मतलब ख्याल भी नहीं आएगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगा। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, दिमाग में हमेशा ये चीज हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने शुरू में एक चीज़ आप लोगों से पूछा था कि ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो आपको बाकियों से अलग करता है, बाकियों से खास बनाता है, जो आपको स्पेशल बनाता है, तो उस क्वालिटी का आप डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा जो कि आपको खास बनाता है बाकियों से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम कल भी अपना लव रीडिंग लेके आएंगे, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ बी इन योर पावर, प्लीज़ दुखी मत होइएगा। मैं जानता हूँ पेनफुल है बट दुखी मत होइएगा एंड पावर में रहिए, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग कीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए एंड गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूँ यूनिवर्स आपको हर तरह से ब्लेस करे और आपके साथ रहे, ओके। सो थैंक यू सो मच।